हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सेकंड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग शेप्स पढ़ रहे हैं। इस वाले चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के बारे में देखेंगे। वर्टेक्स किसे कहते हैं, साइड्स किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं, वो अपन सीखेंगे। सबसे पहले वर्टेक्स के बारे में देखते हैं। ईच कॉर्नर ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो जैसे एक शेप है तो ये इसका कॉर्नर है, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। मान लो ये शेप होता तो इसके वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर। मान लो ये शेप होता तो इसके वर्टेक्स होते एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो किसी भी शेप का जो कॉर्नर होता है ना, उसी को वर्टेक्स कहते हैं। मान लो एक सर्कुलर शेप बना देते तो फिर इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, कोई भी कॉर्नर, क्योंकि इसमें है ही नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद में साइड्स, तो 10 स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग द शेप आर कॉल्ड इट्स साइड। तो शेप को बनाने वाली जो लाइंस होती है ना, उन्हीं को साइड्स बोलते हैं। जैसे इसमें एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसका सिंगुलर वर्टेक्स होता है VERTEX। और इसका प्लूरल बनाना हो, बहुत सारे वर्टेक्स हो, तो इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। VERT तो वही है, लास्ट का EX हटता है और उसकी जगह ICEX लग जाता है। तो EX हटकर ICES लगता है इसमें। तो वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। ठीक है, अब अलग अलग शेप्स देखते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इस तरह के शेप को बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसी तरह से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो इसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। और टोटल 4 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4। और एक ये एक फेस होता है, और ये भी जो फेस है ना वो फ्लैट फेस है या प्लेन फेस है। तो एक प्लेन फेस है, 4 वर्टिसेस हैं और 4 साइड्स इसमें हैं। तो अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। तो समझ में आया ये? आगे देखें अब स्क्वायर। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल पार्ट है, जिसमें अपोजिट साइड्स के साथ साथ जो एडजेसेंट साइड्स है ना, वो भी इक्वल होती है, यानी कि चारों ही साइड्स इक्वल हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी 4 साइड्स हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4। इसमें भी 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4। और प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो ऑल 4 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं। कौन सी? 1 2 3। और इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो भी 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ऑल द साइड ऑफ ट्राइंगल इसमें इक्वल भी हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकती है। तो आगे चलकर हमको पढ़ना होगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर उसके अलावा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स। और एक स्केलर ट्राइंगल होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अब सर्कल आ गया ये वाला। ठीक है, तो इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है। अ सर्कल इज़ अ प्लेन राउंड। अब सर्कल का क्या होता है? सर्कल पे जितने भी पॉइंट होते हैं ना, उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ये फिक्स पॉइंट मान लिया अपन ने। इस फिक्स पॉइंट से इस सर्कल की डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर। और ये बाहर का जो पोर्शन है ना, उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सेंटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, ये 3 टॉपिक्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट अगर प्रेजेंट होगा तो वो सर्कल के सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। उस इक्वल डिस्टेंस को सर्कल की रेडियस हम बोलेंगे। सर्कल के अंदर कोई कॉर्नर नहीं होता है ना, तो फिर इसके अंदर कोई वो भी नहीं होगा, वर्टेक्स भी नहीं होगा। ठीक है,
अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। तो जैसे ये इरेज़र है बॉक्स टाइप का, बुक है ये भी बॉक्स टाइप की, ताजमहल टी ये भी बॉक्स टाइप की, और बॉक्स तो बॉक्स टाइप का है ही, अलमीरा भी बॉक्स टाइप का है, सूटकेस भी बॉक्स टाइप का है, ब्रिक भी वैसा ही है, रेफ्रिजरेटर भी ऐसा ही है ना। तो ये सब जिस शेप के हैं ना, उस शेप का नेम होता है क्यूबॉइड। इसको मैं आपको बना के बताता हूँ, ऐसे बनता है ये, यूँ कर देते हैं, यूँ बना देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। तो इस तरह का शेप जो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी जो बनाया मैंने, इस शेप को ही क्यूबॉइड शेप बोला जाता है, या बॉक्स शेप जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वो बोला जाता है इसे। तो इस शेप की क्या खास बात है, इस शेप के अंदर कुल मिला के कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, वो सब देखते हैं। साइड्स कितनी होती है और कितने फेस होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देखो वर्टेक्स गिनते हैं, तो 1 2 3 4 वर्टेक्स तो नीचे है और 4 वर्टेक्स ऊपर हैं। तो कुल मिला के इस वाले क्यूबॉइड शेप जिसको कहते हैं, उसके अंदर कुल मिला के 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होंगे? 8 वर्टिसेस। उसके बाद एजेस देखें अगर, तो एजेस मेरे साथ काउंट करना आप। देखो 1 2, ठीक है, 3 4, 4 तो ये हो गई, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। तो सारी एजेस आ गई। 4 ऊपर, 4 साइड्स, 12 साइड्स भी बोल सकते हैं, 4 नीचे, 8, 2 इधर लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में, ठीक है। तो कुल मिलाकर 12 इसमें एजेस हो जाएंगी। इसको आप 12 साइड्स भी बोल सकते हैं। 8 इसके अंदर कॉर्नर हो जाएंगे, और फेस अगर देखा जाए तो फेस इसके अंदर 6 होंगे। जैसे आप अगर इसको क्यूबॉइड को एक अपना रूम इमेजिन करें, तो रूम को जब आप इमेजिन करेंगे ना, तो 4 तो उसमें वॉल्स होती हैं, 2 आमने सामने और फिर 2 आमने सामने, तो टोटल 4 तो वॉल्स हो गई ना। जैसे ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला साइड वाला फेस और एक ये फ्रंट वाला फेस। तो 4 वॉल, एक सीलिंग और एक फ्लोर। तो किसी भी आपका जो क्लासरूम है ना, उसको इमेजिन करो, उसमें कितनी वॉल्स हैं, चारों तरफ 4 वॉल्स, एक उसकी सीलिंग है ना, जैसे यहाँ पे है ऊपर वाला, और एक वो फ्लोर है जिस पे आप बैठते हैं या जिस पे आपकी टेबल बेंच रखी हुई है। तो ऊपर नीचे 2, आमने सामने की दीवारें 2 4, और लेफ्ट और राइट की दीवार है ना। तो कुल मिला के 6 फेस इसके अंदर हैं, और सारे फेस रेक्टेंगल हैं। कैसे हैं सारे फेस? रेक्टेंगल। तो अगर सारे फेस रेक्टेंगल हैं तो वो क्यूबॉइड है, और अगर ये सारे फेस स्क्वायर बन जाते तो फिर ये क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस बनता है, क्यूब। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि 8 वर्टिसेस हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 12 एजेस हैं जिसमें 4 ऊपर 4 नीचे, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में हैं, और 6 फेसेस हैं, 4 तो 4 वॉल्स के अलोंग्स, एक सीलिंग पे और एक फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद क्यूब देखते हैं। क्यूब इसी का एक स्पेशल केस है क्यूबॉइड का ही, बस इसके अंदर चेंज क्या होगा, इसके अंदर सब कुछ स्क्वायर होगा, जबकि इसमें रेक्टेंगल्स भी थे ना, स्क्वायर नहीं भी हो तो चल जाता था। तो सारी साइड्स इक्वल अगर हो जाती हैं, लेंथ देखो इसमें क्यूबॉइड में, इसको अपन बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं विड्थ और इसको बोलते हैं हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट अगर तीनों चीज़ें इक्वल हो जाती है तो जो क्यूबॉइड है वो क्यूब बन जाता है। जैसे कि ये डाइस, लूडो वगैरह खेलने में आइस क्यूब है ना, सारी साइड्स इक्वल है इसकी, जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ है और उतनी ही हाइट है। इसी तरह से शुगर क्यूब देखो, ये हो गई हाइट, ये हो गई विड्थ और ये हो गई लेंथ, तीनों इक्वल है। या चॉक बॉक्स, ये विड्थ, लेंथ, हाइट सब जब इक्वल हो जाता है तो ऐसे शेप को बोल देते हैं अपन क्यूब शेप। A cube has 8 vertices, 12 edges and 6 faces। एक क्यूब जिसके 8 वर्टेक्स, 12 एज और 6 फेस हो, उसको अपन क्यूब मतलब होते हैं इसमें, जैसे क्यूबॉइड में था सेम वही है। कैसे देख लो, 4 वर्टेक्स तो ऊपर हैं, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स नीचे है, तो 8 तो वर्टेक्स हो गए। अगर एजेस देखें
तो 4 एजेस तो ऊपर की तरफ, 4 एजेस नीचे की तरफ, 2 एजेस लेफ्ट में, 2 एजेस राइट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई कितनी 12 एजेस हो गई। फेसेस 6 हो गए, 4 तो 4 वॉल्स के अगेंस्ट, 4 वॉल्स के अलोंग, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो कुल मिला के 6 फेसेज इसमें भी होंगे और सारे फेसेज स्क्वायर शेप के होंगे। अब अगला पॉइंट है स्फीयर। तो स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, एक तो बॉल, फुटबॉल, मार्बल्स, वुलन बॉल्स, ऑरेंज, लेमन, वाटरमेलन, ग्लोब। ठीक है, तो ये सभी स्फीयर हैं, गोला हैं, 3D में है ये, है ना। एक तो अगर 2D में होता तो सर्कल होता, 3D यानी कि जिसकी लेंथ, हाइट, विड्थ हो और जिसे एक प्लेन में बना पाना पॉसिबल नहीं हो, है ना, बाहर एक प्लेन में रखना पॉसिबल नहीं हो, तो उसको अपन बोलेंगे 3D शेप। तो 3D शेप ही है ये। अब एक स्फीयर को अगर कंसीडर किया जाए तो इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, क्योंकि कोई शार्प कॉर्नर दिखता ही नहीं है कहीं भी। तो इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता है, इसमें कोई एज भी नहीं होती है और इसका केवल एक फेस होता है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। और वो जो फेस है वो भी कर्व्ड फेस है, गोल गोल फेस है, यानी कि अगर इसको किसी स्लोपिंग सरफेस पे रखें तो ये रोल होगी। क्या होगा ये, जो भी स्फीयरिकल पोर्शन है वो हमेशा रोल करेगा, स्लोपिंग सरफेस पे गोल गोल जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा। अब जैसे अगला टॉपिक है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में ये ड्रम आ गया टेम्बर वाला, है ना, जो अपन ने पहले देखा था। इसके अंदर एक तो फ्लैट सरफेस है और एक कर्ड सरफेस भी है। अगर फ्लैट सरफेस को स्लोपिंग सरफेस पे रखेंगे तो फिर वो स्लाइड करेगा, अदरवाइज वो रोल करेगा। ठीक है, तो सिलेंडर का शेप इस तरह का शेप होता है, कर्ड सरफेस और ऊपर नीचे सर्कुलर सरफेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस। जैसे ड्रम, जार, पेंसिल, है ना, पेंसिल भी जब छीलते नहीं है अपन तो इसी शेप की तो आती है न्यू वाली। फिर लंच बॉक्स में देखो ये वाला जो रखा हुआ है, अंदर बॉक्स रखा है ना ऐसे, टिफिन खाने का। ठीक है, तो वो भी अपना हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप। ये इलेक्ट्रिक ट्यूब यानी कि जो ट्यूबलाइट जिसे हम कहते हैं वो भी वैसा ही है। क्रेयॉन कलर्स, आपकी जो कैंडल है, आपकी जो बॉटल है, वो सभी ड्रम शेप के या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, है ना। गार्डन में जो ये रोलर होता है गार्डन को रोल करने के लिए, जो वॉच में आपके सेल डलता है, या जो इंजेक्शन लगाने की जो सिरिंज होती है, या जो घर में किचन में आपके सिलेंडर रखा हुआ होता है, उन सब का शेप ऐसा ही है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुल मिला के 2 एजेस हैं, दोनों कर्ड एज हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, है ना। आप नॉर्मली ग्लास को कंसीडर करें, ग्लास को सोचें तो आप पाएंगे कि 2 ही एज उसकी दिखाई देती है। सिर्फ वर्टिकल में तो एज यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये सर ये वर्टिकल एज है तो सही ना, लेकिन नहीं, ये ऐसी एज क्लियर दिखाई देती ही नहीं है। कभी भी आप ग्लास को इमेजिन करो तो आपको ऊपर वाली कोर और नीचे वाली कोर ही दिखाई देगी, और साइड वाली कोर तो दिखती ही नहीं है। तो कुल मिला के 2 एज होंगे और 3 फेस होंगे इसमें। 3 फेस कौन कौन से, एक फेस तो होगा ऊपर वाला प्लेन फेस, इससे रखेंगे तो स्लाइड करेगा। ये वाला प्लेन फेस, इसको भी स्लोप सरफेस पे रखेंगे तो स्लाइड करेगा, लेकिन ये है कर्ड फेस, तो यानी कि मान लो आपका स्लोपिंग सरफेस ये है ना, और आपने इसको ऐसे रख दिया तो फिर ये रोल करता हुआ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे रख दिया तो फिर ये स्लाइड ही करेगा, फिर रोल नहीं करेगा। तो अगर फ्लैट सरफेस को रखते हैं स्लोपिंग सरफेस पे तो वो स्लाइड करेगा, नहीं तो रोल करेगा। तो इसमें टोटल मिला के 3 फेस है, एक कर्ड फेस है और 2 फ्लैट फेस है। ठीक है, अब कोन शेप है नेक्स्ट। तो कोन का शेप जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ये, तो एक तो सर्कुलर वाला यानी कि फ्लैट सरफेस है, और ये वाली जो है वो कर्व्ड सरफेस है। तो इसमें भी फ्लैट और कर्व्ड सरफेस दोनों मिलती है। अगर दोनों है तो ये भी स्लोपिंग सरफेस पे स्लाइड भी कर सकता है और रोल भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स है इसके आइसक्रीम, कोनिकल टेंट, फनल, जोकर वाली कैप, टर्निप, कैरेट एट्सेट्रा। अब इसमें एज तो बस ये एक ही होगा, कर्व्ड एज होगा, वो भी फेस प्लेन होगा और एक होगा कर्व्ड। तो अगर कर्व्ड को रख दिया जाए
स्लोपिंग सरफेस पे तो वो रोल करेगा, और अगर प्लेन फेस को रख दिया जाए तो फिर वो स्लाइड करेगा। ठीक है। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है, काउंट एंड कलर द शेप। तो सबसे पहले कलर शेप, जो भी जहाँ कहीं स्क्वायर हो वहाँ आपको पिंक कलर करना है, जहाँ कहीं सर्कल हो वहाँ आपको ब्लू कलर करना है, जहाँ कहीं ट्रायंगल हो वहाँ ग्रीन, और जहाँ कहीं रेक्टेंगल हो वहाँ ऑरेंज। कुछ शेप्स यहाँ पे देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से शेप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन सर्कल को देखें, तो देखो ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, तो 5 तो हो ही गए। तो 5 सर्कल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सर्कल्स, तो फिर 5 आ जाएगा। फिर अगर आपसे स्क्वायर्स पूछें कि स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो स्क्वायर को अपन जज करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये स्क्वायर लग रहा है, एक ये स्क्वायर लग रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। 5 स्क्वायर तो ये लग रहे हैं। एक ये बड़ा स्क्वायर लग रहा है 6, और एक ये बड़ा स्क्वायर लग रहा है 7। तो ये कुछ 7 स्क्वायर हो गए। फिर ट्राइंगल्स पहले देख लेते हैं, फिर बचे हुए सब रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तो दिख ही रहे हैं, और भी कुछ मिस हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, पर ये है ये। ठीक है, 7 तो है ही। तो इस तरीके से अपन काउंट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आप धीरे धीरे आराम से करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।